अब नेक्स्ट हम एक इंपॉर्टेंट केस स्टडी जो है वो डिस्कस करते हैं, जो कि रिलेटेड है गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग के साथ। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग का मतलब सिंपल सा ये है कि आपको जर्नल एंट्री यहाँ पर कैसे जो है वो पास करनी है। जैसे किसी ट्रांजेक्शन के अंदर किस अकाउंट को आपको डेबिट करना है, किस अकाउंट को आपको क्रेडिट करना है, उसके बारे में आपको पता लगता है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के साथ। ठीक है, सबसे पहले देखो तीन तरह के अकाउंट आपको पता लग चुके हैं, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, जिसमें से ये रियल और नॉमिनल अकाउंट हमारे इम्पर्सनल अकाउंट है और ये हमारा पर्सनल अकाउंट है। ओके, अब ये इन ट्रांजेक्शन को हम कैसे डेबिट और क्रेडिट करते हैं, इनके लिए रूल जो है वो स्पेसिफाई किए होते हैं। जैसे रियल अकाउंट का रूल क्या है, देखो अगर कोई एसेट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है तो वहां पर जो भी चीज आती है आपके पास, यानी कि अगर आपके पास एसेट आती है, यानी कि एसेट इंक्रीज होती है, तो उसे आपको डेबिट करना होता है। और अगर आपके पास से चीज चली जाती है, एसेट चली जाती है, तो उसे आपको क्रेडिट करना होता है। जैसे मान के चलिए आपने यहाँ पर एक मशीन परचेज की, आपने यहाँ पर मशीन जो है वो परचेज की है, कितने की, 50,000 रुपए की। ठीक है, तो देखो आपका पहले जो मशीन का बैलेंस था वो मान के चलिए 50,000 रुपए का था। तो जैसे आपने एक और नई मशीन 50,000 रुपए की खरीदी, अब आपकी जो टोटल मशीन है वो कितनी होगी, यहाँ पर 1,00,000 रुपए की। तो देखो इस ट्रांजेक्शन से आपके पास मशीन जो है वो आई है और आपका मशीन अकाउंट का जो बैलेंस है वो इंक्रीज हुआ है। तो यहां पर आप मशीन अकाउंट को क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। इसके ऑपोजिट मान के चलिए आपने यहाँ पर 50,000 की मशीन जो है वो सेल कर दी। ठीक है, तो अब क्या हुआ, आपने सेल किया, तो क्या हुआ कि आपके पास से मशीन जो है वो चली गई, एसेट जो है आपके पास से चली गई। तो अब आपको मशीन अकाउंट को क्रेडिट जो है वो करना होगा। तो रियल अकाउंट का सिंपल सा रूल है, अगर आपके पास कोई चीज आएगी तो उसे डेबिट कर दो, अगर आपके पास से कोई चीज चली जाएगी तो उसे आप क्रेडिट जो है वो कर दो। ओके, उसके बाद पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है कि रिसीवर को कर दो डेबिट और गिवर को कर दो क्रेडिट। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे यहाँ पर एग्जांपल के लिए एक्स कंपनी ने एबीसी कंपनी से, ठीक है, एबीसी कंपनी से क्रेडिट परचेज किए। क्या किया, यहाँ पर क्रेडिट परचेज किया। क्या परचेज किया, रॉ मटेरियल परचेज किया, रॉ मटेरियल परचेज किया, कितने का, 50,000 रुपए का, 50,000 रुपए का। ठीक है, तो देखो यहां पर इस ट्रांजेक्शन के अंदर जो एबीसी कंपनी है वो एक पर्सन है। ठीक है, अब इसकी जो ट्रांजेक्शन है उसे कैसे रिकॉर्ड करना है, तो देखो यहां पर जो एबीसी कंपनी है वो गिवर है, क्योंकि वो गुड्स को दे रहा है, रॉ मटेरियल को दे रहा है, और आप यहाँ पर रिसीवर हो। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, एबीसी कंपनी को कर देना है डेबिट और क्रेडिट। क्या कर देना है, एबीसी कंपनी। तो ये जनरल एंट्री कैसे पास होगी, तो देखो आपका परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, यानी कि आप खुद को डेबिट करोगे क्योंकि आप रिसीवर हो, और जो हमारी एबीसी कंपनी उसको कर दोगे क्रेडिट क्योंकि वो गिवर। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट के केस में अगर वो गिवर है तो उसे आप कर दो क्रेडिट, और रिसीवर है तो उसे कर दो डेबिट। जैसे अगर आपने यहाँ पर क्रेडिट सेल की होती, जैसे ए पर्सन है बी पर्सन को क्रेडिट सेल किया, क्रेडिट सेल किया, तो यहाँ पर देखो ए जो पर्सन है वो गिवर है और ये यहाँ पर जो है वो रिसीवर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पर क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। क्या कर देंगे, यहाँ पर डेबिट कर देंगे। तो ए कंपनी जो है अपने आप को क्रेडिट करने के लिए यहाँ पर सेल्स अकाउंट को, अपने सेल्स अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट, और इस पर्सन को जिसको उसने गुड्स दी है, यानी कि वो रिसीवर है, तो उसे हम कर देंगे डेबिट, यानी कि 20 अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड रूल है वो है नॉमिनल अकाउंट का रूल। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को कर दो डेबिट, यानी कि जो भी आपके एक्सपेंस है, जो भी आपको लॉस हो रहा है उसे आप कर दो डेबिट, और जो भी आपके इनकम है, प्रॉफिट है, उसे आप कर दो क्रेडिट। यानी कि अगर आपने मान के चलो परचेज किए तो उसे आपको परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में जो है वो रिकॉर्ड करना है क्योंकि वो एक एक्सपेंस है। अगर आपको लॉस हुआ है तो उसे भी आपको डेबिट साइड में जो है रिकॉर्ड करना है। उसके बाद इनकम और प्रॉफिट की बात करें, तो अगर आपको कोई इनकम हुई, जैसे अगर आपने सेल्स की तो वो इनकम हुई, तो उसे आपको सेल्स अकाउंट की क्रेडिट साइड में जो है वो रिकॉर्ड कर देना है। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है, तो इससे रिलेटेड हम यहाँ पर क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे। तो एबीसी लिमिटेड सोल्ड मशीनरी वर्थ 50,000 विच गोल्डन रूल वुड बी फॉलोड व्हेन रिकॉर्डिंग दिस पेमेंट। ठीक है, तो देखो एबीसी लिमिटेड ने यहाँ पर मशीनरी को सोल्ड किया है। ठीक है, तो कौन सा गोल्डन रूल यहाँ पर एप्लीकेबल होगा और कैसे इस पेमेंट को जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा, पेमेंट नहीं ट्रांजेक्शन, इस ट्रांजेक्शन को कैसे जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। ओके, तो पहली बात करो, देखो ये मशीनरी क्या है, यहाँ पर हमारा रियल अकाउंट है, ये क्या है, रियल अकाउंट है। और जब आप मशीनरी को सोल्ड कर रहे हो तो मशीनरी अकाउंट हमारी क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। यानी कि आप क्रेडिट किसे करोगे, मशीनरी अकाउंट को, क्योंकि इससे आपकी एसेट जो है वो आपके पास से चली गई है। जब आप एसेट को सोल्ड करो तो मशीनरी आपके पास से चली गई है, तो आप क्रेडिट करोगे मशीनरी अकाउंट को। उसके बाद देखो अगर आपने मशीनरी को सोल्ड किया है तो आपके पास कैश आया होगा, यानी कि एक एसेट जो है वो आपके पास आई है, तो आप कैश अकाउंट को डेबिट कर दोगे, तो कैश अकाउंट हमारा यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो रूल कौन सा अप्लाई होगा हमारा,
डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। तो कैश अकाउंट जो आपके पास आ रहा है, एसेट जो आपके पास आ रही है उसे डेबिट कर दो, और जो मशीनरी आपके पास से जा रही है उसे आप क्रेडिट कर दो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एबीसी फर्नीचर स्टोर सोल्ड अ सेट ऑफ सोफास टू राहुल फॉर 2000 ऑन क्रेडिट, हाउ वुड द गोल्डन रूल बी अप्लाइड टू दिस ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो एबीसी फर्नीचर स्टोर था, उसने बेसिकली यहाँ पर सोफा जो है राहुल को सोल्ड किया है 2000 ऑन क्रेडिट यानी कि उधार पर। तो इसके ऊपर कौन सा गोल्डन रूल अप्लाई होगा और कैसे इस ट्रांजेक्शन को आप रिकॉर्ड करेंगे। पहला देखो क्या है, डेबिट द सेल्स अकाउंट क्रेडिट द राहुल अकाउंट, डेबिट द राहुल अकाउंट एंड क्रेडिट द सेल्स अकाउंट, एंड डेबिट द सेल्स अकाउंट एंड क्रेडिट द अकाउंट्स पेबल अकाउंट। तो यहाँ पर हमारे दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, एक हमारा रियल एक हमारा पर्सनल अकाउंट है और एक हमारे यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, तो पहले अगर हम पर्सनल अकाउंट का नॉमिनल अकाउंट की बात करें तो आपने यहाँ पर क्या किया, आपने फर्नीचर जो है फर्नीचर जो है वो सोल्ड किया है राहुल को, यानी कि यहाँ पर जो राहुल है वो रिसीवर है। राहुल कौन है, यहाँ पर रिसीवर है। तो आप इसे डेबिट कर दो, क्योंकि पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि रिसीवर को कर दो डेबिट, यानी कि यहाँ पर इस ट्रांजेक्शन के अंदर पर्सनल अकाउंट राहुल का है, उसे हमें डेबिट करना है क्योंकि वो रिसीवर है। और क्रेडिट कर दो, यहाँ पर सेल्स क्या है, हमारी रेवेन्यू है, तो इनकम को हम क्रेडिट करते हैं, तो सेल्स अकाउंट को आप कर दो यहाँ पर क्रेडिट। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि आपको डेबिट करना है राहुल अकाउंट को और क्रेडिट करना है आपको सेल्स अकाउंट को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द स्टोर पेड 1500 रेंट फॉर द मंथ, विच गोल्डन रूल वुड बी रेलेवेंट हियर एंड हाउ वुड बी अप्लाई। ठीक है, तो स्टोर ने 1500 का रेंट यहाँ पे जो है वो पे किया है। तो रेंट बेसिकली क्या है, एक तरह का यहाँ पर एक्सपेंस है। ठीक है, तो इसके ऊपर कौन सा रूल अप्लाई हुआ, तो देखो ट्रांजेक्शन के अंदर हुआ क्या है, आपने रेंट पे किया है तो ये तो हुआ एक्सपेंस, तो ये तो हुआ हमारा नॉमिनल अकाउंट, ये तो हुआ हमारा नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, उसके बाद आपने रेंट के लिए कैश पे किया होगा, तो ये हमारी क्या है, एक एसेट है, तो ये हुई हमारी रियल अकाउंट। तो दो दो गोल्डन रूल अप्लाई होंगे। सबसे पहले अगर हम नॉमिनल अकाउंट की रूल की बात करें, तो एक्सपेंस है तो आप रेंट अकाउंट को कर दोगे डेबिट, रेंट अकाउंट को आप कर दोगे डेबिट। और एसेट का रूल अगर हम अप्लाई करें रियल अकाउंट का, तो कैश आपके पास से चला गया है तो उसे आपको यहाँ पर कर देना है क्रेडिट। तो कैश अकाउंट को आपको कर देना है क्रेडिट, कितने से, 1500 से, कितने से, 1500 से। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, हमें रेंट अकाउंट को जो है वो डेबिट करना है और कैश अकाउंट को जो है वो क्रेडिट करना है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर है आपको यहाँ तक।